न्यूज़। पापा इंडिया। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा। वाह रे मोदी तेरा खेल, वाह रे मोदी तेरा खेल, बियर बार चकाचौंध, बियर बार चकाचौंध, बियर बार चकाचौंध। मंदिर फेल, मंदिर फेल, बियर बार से दारू लेकर लेबर, जमा रहे लाइब्रेरी में खेल। पूजन करने वाले भक्तों को पहुंचाते हो तुम जेल। आप बने देश की हिम्मत, आपके साथ VN न्यूज़। अभी हमारे साथ में मोहन बागड़ीकर जी हैं और यहाँ पे अभी गांधी पुतले से रेशम बाग की तरफ जाने वाला ये रोड है और इस रोड पर अभी 80 फीट की स्कीम आई हुई है और इस यहाँ पे रोड पर इनका भी मकान आया हुआ है। तो हैं इनकी वास्तविक स्थिति के बारे में इनसे जानकारी लेंगे। क्यों, क्या हो गया? कुछ नहीं, किस तरीके के इनको मतलब आदेश दिए गए थे और किस प्रकार से इनका नुकसान हुआ है, उसके लिए ये क्या मतलब महसूस कर रहे हैं? ये घर धारक हूँ मोहन भागड़ीकर, जो हमारी बिल्डिंग टूटी है। ये रोड विंदीकरण में 533 फुट जा रहा है हमारा मकान। पिछले 1 साल से कार्रवाई चल रही थी, हमको भी मालूम था, पर वो कार्रवाई होते 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 वो कंपनसेशन में चला गया काम। हमारे यहाँ से कुछ काम हुआ नहीं, तो ठीक है, पर वो कंपनसेशन में गया तो उन्होंने कम से कम हमको 2-3 दिन की मोहलत देनी चाहिए थी, हमारा ऐसा कहना है। और कलेक्टर के आदेश से वो उन्होंने हमारा तोड़ दिया मकान। हमारे घर में बुजुर्ग लोग थे, हमारी दुकान थी, उसमें कम से कम 1 लाख का नुकसान हो गया मेरा। तो 533 फुट। 533 फीट। हाँ मालिक। ये 3 आपकी कितने माले की बिल्डिंग है? 3 मालिक। और कितना एरिया है? हमारा वैसे बिल्टअप एरिया है 1300 फुट। और उसमें कितना गया है अभी रोड पर? अभी 550 फुट। तो देखिए इनका आप क्या कहना चाहते हैं सरकार से इसके लिए? नहीं, कार्रवाई उचित है, दोनों कार्रवाई उचित। हमको मोहलत देनी चाहिए थी उन्हें 1-2 दिन में, जैसे ताकि हम हमारा सामान सुरक्षित जगह। अब मेरी मदर 75 एज की और मेरी चाची है 85। तो खाड़गे करके साहब है, वो कलेक्टर ऑफिस से बुलाए थे। हमने उनके बहुत मिन्नतें की है कि हमको आज की रात दो, हम कल सवेरे लगे तो कल आप तोड़ देना। नहीं, वो बोले कि तुम अपने घर के लोगों को रास्ते पे लेके आओ, बोले खड़े रहो, बोले सामान भी रास्ते पे रखो, बोले और हम कार्रवाई करेंगे बोले। अब कोरोना का माहौल चल रहा है साहब, तुम बोलते कि घर के बाहर मत निकलो। अब ये आप देख सकते हैं कि 7-8 महीने जो है ये कोरोना ने किस तरीके से लोगों को परेशान किया, उनकी तकलीफ़ों में, रोज़गार में, हर प्रकार से लोगों को मतलब बंधक में बंधे रहे। और उसके बाद में तुरंत ये अतिक्रमण की कार्रवाई, क्या ये जायज़ है, क्या ये इनके अत्याचार है, इनको मोहलत देना ज़रूरी है? ये तो इंसानियत के नाते भी हर इंसान को सोचने का ये फ़र्ज़ है। तो इस तरीके से इनके दुख तकलीफ़ को समझ रहे हैं और सरकार के कानून कायदों को भी समझ रहे हैं, सरकार की कार्रवाई को भी वाजिब बता रहे हैं। लेकिन ये परेशानी सिर्फ इनको ये है कि ये अपने समाज के, अपने परिवार को किस तरीके से उनको मतलब सामने रख पाए, किस तरीके से उनकी परेशानी को समझे। बुजुर्ग भी घर में लोग हैं और इस तरीके से मतलब इनकी जो समस्या है देखना ही सरकार की पहली जिम्मेदारी है। खाना खाइए कर रहा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ईद ए मिदुल की तैयारी में जगमगाएगा मानकापुर, मनाएंगे ईद ए मिदुल सादगी से, नहीं मिली जुलूस की परमिशन। नबियों में सबसे अफजल, नबियों में सबसे अफजल रुतबा मेरे नबी का। 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 नबियों में सबसे अफजल। मैं सैयद इरफान अली, नूरी कॉलोनी, नारा रोड, नूरी मस्जिद से तमाम भाइयों को जश्न ईद मिलादुन नबी की मुबारकबाद। अस्सलामुअलैकुम, आदाब, सत श्री अकाल सभी भाइयों, सभी हिंदुस्तानियों को।
हम नूरी कॉलोनी से सोहेल खान और ये हमारे भाई इरफान खान, नूरी मस्जिद। जो ये मस्जिद नूरी रज़ा कमेटी की जानिब से हम आप सभी को जश्न ईद मिलादुन नबी की दिली मुबारकबाद देते हैं। आप बने देश की हिम्मत, आपके साथ VEN न्यूज़। नूरी कॉलोनी नूरी मस्जिद में ये जो आप चमक और धमक देख रहे हैं, जो तैयारी दिख रही है, कल जो है ईद मिदुल का जो इनका मुस्लिम भाइयों का त्यौहार है और उसकी ये चकाचौंध रोशनी बनाई हुई है। और इसी तरह ऊपर वाला परवरदिगार इनकी ज़िंदगी में भी चमक रखे हमेशा, और हमेशा जो है इनको बरकत दे। नूरी रज़ा ट्रस्ट का सेक्रेटरी और मेरे साथ में मस्जिद के कमेटी के हमारे दोनों मेंबर मौजूद है, हसनैन रज़ा साहब और फैज़ान काजी साहब। और जैसा कि कल जश्न ईद मिलादुन नबी है, हमारे पैगंबर साहब का कल बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है, सारे इदारों में होता है, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे देश दुनिया में होता है। और मतलब किस तरीके से ये मस्जिद को खड़ा किया गया है, तो इसके बारे में थोड़ा सा। इस मस्जिद का जो काम शुरू हुआ था कमोबेश 25 साल हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस कॉलोनी को बसाने वाली जो शख्सियत थी वो हमारे मरहूम जिनका इंतकाल हो चुका है सईद अहमद रिजवी साहब ने इस मस्जिद के लिए ज़मीन मुहैया कराई थी। और इस ज़मीन पर मस्जिद को तामीर करने का काम हम सबों ने मिलके तो किया, मगर इसमें सबसे अहम भूमिका जिनकी रही, जिनका किरदार रहा, वो है हज़रत नूरी बाबा किबला, जिनके नाम से ये नूरी कॉलोनी रखी गई। नूरी बाबा रात भर यहाँ काम करते थे, सभी लोग मिलके काम करते थे मस्जिद का। और ये मस्जिद की कुछ तवारीख ऐसी है कि जिसमें अच्छे पढ़े लिखे लोग भी काम करते थे बिना मजदूरी के। तो ये एक रूहानी मामला रहा है नूरी कॉलोनी का ख़ास तौर पे। और आज अल्हम्दुलिल्लाह कल हज़रत नूरी बाबा अभी 90 साल की उम्र है और हज़रत नूरी बाबा किबला मेरे वालिद साहब है, और कल वो इस प्रोग्राम में रहेंगे। और कल सुबह 10 बजे यहाँ परचम कुशाई का एक बड़ा कार्यक्रम होगा। जितने भी धर्म जाति के लोग हैं सभी ने अपने त्योहारों को बहुत सादगीपूर्व मनाया है। तो हम भी हमारे देश के साथ, हमारे शासन और प्रशासन के साथ मस्जिद कमेटी भी पूरा उनको सहयोग कर रही है। मुख्तसर में मस्जिद में फातिया होंगी। हमारे यहाँ हमारे इस कॉलोनी के अंदर में ताज कमेटी है, उनके माध्यम से लंगर खाने का एहतमाम होगा इस तरीके से। और सुबह के वक्त में मस्जिद में हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की नियाज़ होंगी, फातिया खानी होंगी सुबह। और उसके बाद में जो है सुबह 10 बजे यहाँ पर परचम कुशाई होंगी। मोहल्ले के हमारे बुज़ुर्ग, हमारे बच्चे, नौजवान कमेटी के सारे लोग मिलके यहाँ पर एक छोटा सा एक ऐसे जलसा टाइप प्रोग्राम करेंगे। और उसके बाद में कार्यक्रम समापन होगा, क्योंकि कल है फ्राइडे का दिन, तो जुमे का दिन आने की वजह से कोई कार्यक्रम हम लोग बड़ा कर नहीं सकते, क्योंकि जुमे की फिर नमाज का वक्त हो जाता है 12:30 बजे के बाद। तो मैं एक तो आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, आप नारा नूरी कॉलोनी इस मस्जिद के पास आए, पूरे नूरी कॉलोनी परिसर का आपने दौरा किया। और जिस तरीके से सजावट की गई मस्जिद की सजावट तो मस्जिद नूरी रज़ा ट्रस्ट के जानिब से किया गया, मगर अहले मोहल्ले को सजाने का जो काम ताज कमेटी ने किया है हम उनकी भी सराहना करते। और जितने अराकीन ताज कमेटी और मस्जिद कमेटी में काम कर रहे हम सब उनकी लंबी उम्र के लिए भी दुआ करते। खुदा उनको सेहतमंदी उम्दराजी अता फरमाए। और जिस तरीके से हमारे शहर में, हमारे देश में, हमारे मोहल्ले में एक एकता का माहौल है उसको हमेशा बरकरार रखें और हमारे पैगम्बर साहब का करम हम सबों पे आता हो। इसी के साथ में मैं अपनी बातों से मैं आपसे रुखसत लेता हूँ। खुदा हाफिज़, जय हिंद। आपको भी ईद मिदुल की बहुत बहुत हार्दिक मुबारकबाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आप आए और आपने हमको बोलने का मौका दिया, इज़्ज़त अफजाई की, उसका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं आपको। आप बने देश की हिम्मत, आपके साथ VAN न्यूज़। क्या बात, ओके सर।